नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन में रात से ही बारिश झमाझम हो रही है और इस वक्त मौसम आप जिस तरह का देख रहे हैं कि सोलन में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। हालांकि कल भी इसी तरह का मौसम था, रात भर जमकर बारिश हुई थी। आज रात को भी जमकर बारिश सोलन में हो रही है और सुबह तक यह जारी है क्रम। और मौसम विभाग के तो पहले ही इसी तरह की अपडेट है कि येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज झमाझम बारिश होगी। अलर्ट मौसम की तरफ से पहले ही है। हालांकि 5 जून के बाद यानी कल पश्चिम विक्षोभ भी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के बाद प्रदेश में जो बारिश का वॉल्यूम है, अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का जो एक क्रम है वो शुरू हो जाएगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। आने वाले 2-3 दिनों में जमकर प्रदेश में बारिश होगी। लेकिन सोलन में इस वक्त मौसम बदला हुआ है और बारिश झमाझम सोलन में रात भर से जारी है। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह भी इस वक्त यदि हम बात करें, जैसे पिछले कल करीब 5 बजे तक बारिश हुई थी, उसके बाद बंद हो गई थी। लेकिन आज बारिश का जो सिलसिला है वो अभी भी इस वक्त चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो 9 जुलाई तक मौसम ख़राब रहने के आसार बने हुए हैं और बारिश लगातार हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हो रही है। और 1 से 3 जुलाई के बीच में हालांकि सवाल मौसम विभाग के ऊपर भी उठ रहे थे कि प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। लेकिन मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पिछले 3 दिनों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है और इस दौरान 18.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस अवधि में 15 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, सोलन, कुल्लू, सिरमौर, ऊना में बारिश इस दौरान थोड़ी सामान्य से कम हुई है। बाकी जगहों पर जो बारिश हुई है वो सामान्य से अधिक हुई है। तो प्रदेश में 9 जुलाई तक मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का बताया गया है कि मौसम खराब बने रहने की संभावना है। 5 से 7 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जोर रहेगा, इस तरह की संभावना है। क्योंकि कल से पश्चिम विक्षोभ भी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, मानसून भी सक्रिय है और इस दौरान पश्चिम विक्षोभ भी सक्रिय होगा। तो प्रदेश में जमकर बारिश होगी 5 से 7 जुलाई के बीच में, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन आज भी हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज जमकर बारिश होगी और इसी तरह का मौसम बना हुआ है। रात भर से सोलन में बारिश हो रही है, अभी भी बारिश जारी है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, बारिश झमाझम प्रदेश में के कई क्षेत्रों में हो रही है। दर्शकों भी बड़ी संख्या में हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी भी हमें देंगे कि उनके क्षेत्र में सुबह सुबह किस तरह का मौसम बना हुआ है। हालांकि इस दौरान हम सब्जी मंडी में जाकर सब्जियों की अपडेट देते हैं, लेकिन आज हम मौसम की अपडेट दे रहे हैं। अब धुंध छा गई है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सोलन में पूरी तरह से अब धुंध छा गई है। विजिबिलिटी की भी समस्या से लोगों को अब 2-4 होना पड़ेगा। तो वाहन चालकों से हमारा आग्रह भी रहेगा, क्योंकि बरसात का मौसम है और आग्रह रहेगा कि अपने वाहनों को संभल कर चलाएं, सावधानी बरतें, क्योंकि अब विजिबिलिटी की समस्या भी का सामना भी करना पड़ सकता है। और रघुवीर चौहान जी की तरफ से आया दिधग में बारिश हो रही है। रघुवीर चौहान जी की तरफ से जानकारी आई है, उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश रेखा जी हमारे साथ राजगढ़ से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मौसम की जानकारी वो भी अपने क्षेत्र की हमें जरूर देंगे। विपिन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। यशस्वी हरनोट जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आर जी ठाकुर जी बता रहे हैं कि सुजानपुर में भी बारिश हो रही है जी। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त झमाझम बारिश मानसून की हो रही है और पहले लग
रहा था कि मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों में हुई है, क्योंकि जहां पर हुई है वहां पर जमकर हुई है। और अनुपम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। केशव राम जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। बीजू ठाकुर जी का स्वागत है। कमल सैनी जी का स्वागत है। आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तीसा में भी भेज दो सर। विक्की शर्मा जी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बता रहे हैं कि चंबा के तीसा क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन सोलन में पिछले कल भी झमाझम बारिश हुई। आज भी बारिश रात भर से जारी है। आरजी ठाकुर जी जुड़े हैं, रोशन लाल जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रविंद्र कांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। हंस राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। भारद्वाज हंस हरिंदर जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। तेन सिंह जी सोलन से ही जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजू चौहान हमारे साथ जुड़े हैं कोटखाई से, तो उनका भी स्वागत है। मिठू राय हरियाणा के फरीदाबाद में भी बारिश है। चंद्रलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और निट्टू झामटा जी हमें बता रहे हैं कि रोहडू में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है। रोहडू में भी मौसम ख़राब है, वहाँ हालांकि हल्की बारिश हो रही है। कमलेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। इंद्र चौहान जी, जयचंद जी का हम स्वागत करते हैं। ऑफिशियल खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। सिरमौर में भी धुंध हो रही है। राकेश ठाकुर जी जुड़े हैं। मंडी में रात से लगातार बारिश जारी है। सारांश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्यास नदी किनारे ना जाएं, बहाव तेज़ हो गया है। आरजी ठाकुर जी की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी आई है कि ब्यास नदी के किनारे मत जाएं। ये लोगों से आह्वान है कि वहाँ पर जो बहाव है पानी का वो बहुत तेज़ हो चुका है, क्योंकि सुजानपुर के हैं, वहाँ से भी ब्यास नदी गुजरती है। और आरजी ठाकुर जी की जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं कि ब्यास नदी की तरफ मत जाएं। ब्यास नदी क्या बल्कि किसी नदी नाले की तरफ मत जाएं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी, जिला प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों के करीब मत जाएं, उनका बहाव तेज़ है, पानी का जल स्तर बढ़ रहा है और किसी प्रकार की परेशानियों में ना आ जाए। जिस तरह से लूनावाला में पिछले दिनों मामला देखा था, कितना दुख मामला था, तो इस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में ना हो तो उसे हमें जागरूक होकर ही रोकना होगा। और कृष्ण कुमार जी, गोविंद भट्टराई जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम भी स्वागत करते हैं। तो सोलन में इस वक्त मौसम देख रहे हैं। पिंकू जी बता रहे हैं कि शिमला में भी रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है। शालू शर्मा जी बता रहे हैं कि अमृतसर में भी आज बारिश हुई है। तो शिमला में भी बारिश लगातार जारी है। रीना जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। रामशहर में भी बारिश हो रही है। गोपाल जी यह जानकारी हमें दे रहे हैं। नवाड़ी पी के धाल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शालू शर्मा जी जुड़ गई हैं। और दोहा कतर से इस वक्त दाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दोहा कतर से भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। सुबह का वक्त है। रामपुर में भी इस वक्त बारिश हो रही है। विपिन ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। राकेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और गीताराम चौहान जी, धरजा नौनी में भी इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है। MR भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और गीताराम जी का भी स्वागत है। रवि मैं इस वक्त सर रवि पंच जी इस वक्त चंबा घाट से लाइव कर रहा हूं, क्योंकि बारिश लगी तो अपने घर के बाहर से ही लाइव कर रहा हूं। तस्वीरें चंबा घाट का क्षेत्र है, फ्रेंड्स कॉलोनी है, जहां से इस वक्त मैं लाइव कर रहा हूं। सोनू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। शिमला में भी रात से बारिश लगी है। साहिल ठाकुर जी जानकारी दे रहे हैं। ठाकुर बिट्टू जी बता रहे हैं कि बंजार में भी बारिश हो रही है, कि कुल्लू के बंजार में भी बारिश हो रही है। शालू शर्मा जी बता रही हैं कि अमृतसर में आज बारिश हुई है। और पंकु जी बता रहे हैं कि शिमला में रात से कंटिन्यू बारिश है। रीना जी की तरफ से भी जानकारी। और लुकिंदर प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि चौपाल में इस वक्त हल्की हल्की बारिश। मंडी सोहन राजपूत जी मनाली से जुड़े, उनका स्वागत है। ऑकलैंड में भी बारिश हो रही है। जितेंद्र सिंह जी ये जानकारी दे रहे हैं, न्यूजीलैंड से वो जुड़े हैं और ऑकलैंड में भी बता रहे हैं कि बारिश हो रही है। भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ अर्की लादी से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राकेश सैनी जी, अमित ठाकुर जी विशाल से, जोगिंदर नगर में भी बारिश है। गोलू दीवान जी की तरफ से जानकारी आई है। जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रवि पंच जी हमारे साथ जुड़े हैं। UR वेयर लाइव चंबा घाट का क्षेत्र है। और राकेश सैनी जी ऊना से जुड़े हैं। नेपाल में भी हो रही है। जिंदगी RC KC जी की तरफ से जानकारी आई है। गोपाल राणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं।
गंगाराम कटोच जी बता रहे हैं कि शिमला में भी तेज़ बारिश हो रही है। और अब सोहन राजपूत जी मंडी से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और बारिश अब थोड़ी बढ़ गई है, तो तस्वीरें आप देखते जाएं। सोलन की ये तस्वीरें हैं और सुबह सुबह का वक्त है। हालांकि नुकसान की हमारे पास कोई अभी फ़िलहाल जानकारी तो नहीं है कि रात भर बारिश हुई है तो उससे कोई नुकसान हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं और भगवान से हमारी प्रार्थना भी यही है कि नुकसान ना हो, बारिश हो, क्योंकि बारिश की ज़रूरत है, लेकिन नुकसान की कोई ज़रूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश ने पिछले वर्ष भी प्राकृतिक आपदा का सामना किया। 500 से अधिक लोगों की हिमाचल प्रदेश में जान गई है। 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ है और 3500 से अधिक परिवार बेघर हुए हैं। तो इस तरह की नुकसान की तो हिमाचल प्रदेश को किसी को भी ज़रूरत नहीं है और ना हो। और कसौली में बलदेव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो भी बता रहे हैं कि इस वक्त बारिश हो रही है। बंसी लाल जी की तरफ से जानकारी आई है कि बंसी लाल जी का स्वागत है। अजय गोयल जी, इस वक्त बठिंडा में भी बारिश हो रही है। देवी सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज कुमार जी, हमारे तो रोडों में एक बूंद भी नहीं हो रही है बारिश। रामेश्वर साम्रा जी इस वक्त बोल रहे हैं। हालांकि रोडों की अभी जानकारी भी आई थी कि वहाँ हल्की बारिश हो रही है। अब हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्र में ना भी हो रही हो, और यह क्रम पिछले काफ़ी समय से चला हुआ कि कुछ एक क्षेत्रों में जो बारिश है वो झमाझम हो रही है और साथ लगते क्षेत्र में बारिश ना हो रही हो। और चेतराम ठाकुर जी, बिलासपुर में भी बारिश हो रही है। और राणा चरण सिंह जी बता रहे हैं कि शिमला में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। पंजाब में भी बारिश हो रही है। रवि पंच जी हमारे साथ जुड़े हैं और राकेश जी जुड़े हैं। और के ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू में भी बारिश हो रही है, ठियोग में भी बारिश है। अशोक ठाकुर जी बता रहे हैं। शालू शर्मा जी बता रहे हैं कि अमृतसर में काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अमृतसर में बारिश तेज़ हो गई। भुवनेश्वर जी बता रहे हैं कि अर्की, डुमैर और लादी में भी बारिश इस वक्त हो रही है। भुवनेश्वर शर्मा जी की तरफ से ये जानकारी आई है। सोहन राजपूत जी बता रहे हैं कि मंडी में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। अमित गुप्ता जी बता रहे हैं कि मनाली में भी बारिश इस वक्त हो रही है। करसोग के माहौनाग में रात से ही बारिश जारी है। फरसाद धार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और बलदेव कुमार जी कसौली की वो जानकारी दे रहे हैं। अंकित जी पटियाला में भी इस वक्त चायल पटियाला में भी इस वक्त बारिश हो रही है। नवीन नेगी रुहान जी बता रहे हैं कि किन्नौर में 3 दिन से कोई बारिश नहीं हो रही है। किन्नौर की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। अशोक कुमार जी बता रहे हैं कि सिरमौर में भी बारिश हो रही है। गोविंदा तारी हमें नैना की टिक्कर में के हिलों में भी बारिश तेज़ हो रही है। ललिता अनिल शर्मा जी बता रहे हैं कि रोडों में भी हो रही है। राजपूत राजेश रेखा जी बता रहे हैं कि राजगढ़ के फागू में रात से बारिश हो रही है। फतेह सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। चमन चमन जी, हमारे चढ़गांव में भी बारिश नहीं हो रही है जी। चमन लाल जी बता रहे हैं कि वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन सोलन में झमाझम बारिश है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की जानकारी आ रही है। रतन ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू में बारिश कब होगी। कुल्लू में अगर आज बारिश नहीं हो रही तो कल होगी, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। झुंझुन में भी बारिश है। गजराज शेखावत जी हमारे साथ गजराज शेखावत जी जुड़े हैं और झुंझुनवाला से जुड़े हैं, तो उनका वो बता रहे हैं कि वहाँ पर भी बारिश हो रही है। हमारे चढ़गांव में बारिश नहीं हो रही। चमन चमन जी, रतन ठाकुर जी, निट्टू कंवर जी, राजगढ़ में बारिश हो रही है। फतेह सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ललिता अनिल शर्मा जी का, गोविंद अत्री जी, अशोक कुमार जी, सिरमौर में भी बारिश हो रही है। नवीन जी बता रहे हैं कि 3 दिनों से किन्नौर में बारिश नहीं हुई है। कश्यप कमल जी नालागढ़ में भी बारिश इस वक्त हो रही है। तस्वीरें आप देखें कि सोलन में झमाझम बारिश है। धुंध यहाँ पर छाई हुई है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 5 के बाद पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। अधिकांश क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी, इस तरह की मौसम विभाग की चेतावनी है। और मौसम विभाग द्वारा हालांकि पिछले 3 दिनों में प्रदेश में सामान्य से अधिक मेघ बरसे हैं और जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि लगातार अब बारिश का दौर चला रहेगा। हालांकि उंगलियां उठ रही थी, सवाल उठ रहे थे कि मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन अब मानसून सक्रिय हो गया है। और आप देख रहे हैं कि प्रदेश में किस तरह से पिछले कल भी बारिश हुई थी और
सिरमौर के आइसोलेटेड प्रदेश चंबा, शिमला, सोलन, बिलासपुर, कांगड़ा, किन्नौर और मंडी में मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि प्रदेश के अगले प्रदेश में बारिश होने वाली है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से चेतावनी इस वक्त आई है और मौसम विभाग द्वारा लगातार वैसे चेतावनी तो दी जा रही है कि प्रदेश में किस तरह का मौसम आने वाले दिनों में रहने वाला है। लेकिन कल से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो कल से जो बारिश होगी वो थोड़ी ज़्यादा अधिकांश क्षेत्रों में होगी। जिस तरह के बीच में दर्शकों की सूचनाएं भी आ रही है कि उनके क्षेत्रों में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है और मौसम विभाग की ओर से पहले ही चेतावनी है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में अगले 5 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून अब सक्रिय हो चुका है। कल से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और उसकी वजह से जो बारिश है वो और अधिक प्रदेश में होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और सुबह का वक्त है, हालांकि नुकसान की अभी फ़िलहाल कोई सूचना नहीं है और लेकिन भगवान से हमारी दुआ है कि कोई नुकसान ना हो। और आज से भोलेनाथ की कृपा से करसोग में भी भारी बारिश हो रही है। लाभ सिंह जी की तरफ से जानकारी आई है, नवीन राणा जी की तरफ से जसवां परागपुर की वो इस वक्त जानकारी हमें दे रहे हैं कि वहाँ पर बारिश जारी है। कांता पप्पू वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अमर मेहता जी बता रहे हैं कि हैवी रेन इन मंडी, और याराना ड्रिक जी हमारे साथ जुड़े हैं कि हिमाचल के चंबा में बारिश नहीं हो रही। चंबा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से लगातार इस तरह की सूचनाएं आ रही है कि वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। और गजराज शेखावत जी बता रहे हैं कि इंदर देव बहुत मेहरबान है, रेगिस्तान में मिट्टी के झरने बहने लगे हैं, मेरा प्यारा राजस्थान। और शेखावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश हमारे साथ ठियोग में भी बारिश हो रही है। गुलाम रसूल जी हमारे साथ नेरवा में भी बारिश नहीं हो रही है, नेरवा की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। कमलजीत सिंह जी बता रहे हैं कि उड़ीसा में कई दिनों से बारिश का क्रम जारी है, उड़ीसा की वो जानकारी दे रहे हैं। जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। इट बीन रेनिंग हेयर सिंस मिडनाइट, वहाँ पर रामपुर के बदहाल में रात से बारिश हो रही है और चूरनी में भी बारिश हो रही है। राजेंद्र रणदीप चुनवी में बारिश हो रही है। सूर्या जी इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। ओम प्रकाश निर्वाण जी हमारे साथ जुड़े हैं और कश्यप कमलजीत जी बता रहे हैं कि नालागढ़ में इस वक्त बारिश है। प्रीत कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। कमलजीत जी का स्वागत है। संदीप शर्मा जी बता रहे हैं कि ठियोग में बारिश हो रही है, भरमौर में भी बारिश हो रही है। संजय कुमार जी है जानकारी दे रहे हैं कि भरमौर में बारिश हो रही है। फतेह सिंह जी रिकांगपिओ में मौसम साफ है, रिकांगपिओ की वो जानकारी दे रहे हैं। सुशीला देवी जी HP बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। और श्याम पंडित जी इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। रामपुर में भी बारिश हो रही है, रिंकू शुक्ला जी यह जानकारी देने। और असम फैसल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और थर्ड आई टुडे विशाल वर्मा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सुबह का वक्त है और वो जटोली में भी देर रात से बारिश हो रही है। अब जटोली की वो जानकारी दे रहे हैं। थर्ड आई टुडे का भी हम स्वागत करते हैं कि बारिश हो रही है, क्योंकि लगातार इंतज़ार हो रहा है। और सोलन में तो जिस तरह से बारिश हो रही है तो उससे लोगों की एक और चिंता है बढ़नी शुरू हो गई है कि अब गाद की समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि जल शक्ति विभाग गाद की समस्या, क्योंकि गिरी पेयजल योजना में इस वक्त काफ़ी सिल्ट आई है और उसकी वजह से पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हो सकती है। जिन क्षेत्रों में कल पानी की आपूर्ति होनी है तो हो सकता है कि संकट फिर से छा जाए, क्योंकि सोलन में पहले ही पेयजल संकट बहुत गहराया हुआ है। 7-7 8-8 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है लोगों को, और टैंकरों के माध्यम से पानी खरीदना पड़ रहा है। अब तो टैंकरों के ऊपर भी सवाल खड़े होने हैं। और कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो आरोप लगा था भाजपा की ओर से कि टैंकर माफिया इस वक्त सक्रिय है, तस्करी हो रही है पानी की। तो इस तरह की स्थितियां सोलन में पैदा हो चुकी है। अब गाद की समस्या हो जाएगी, पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि बरसात के दिनों में अक्सर इस तरह की स्थिति का सामना सोलन को हमेशा ही करना पड़ा है। यह पहला मौका था कि गर्मियों में हिमाचल सोलन को इस बार पेयजल संकट से जूझना पड़ा। 1.5 महीने से अधिक का वक्त हो गया है। ना प्रशासन, ना नगर निगम और ना
जल शक्ति विभाग और ना सरकार की ओर से सोलन में पानी की समस्या को दूर करने के लिए अभी उपाय किए गए हैं। अब आज बारिश हो रही है, सुबह सुबह का वक्त है, लोग अभी सोए हुए हैं, अदरवाइज इन जो छतों से जो पानी गिर रहा है शायद बाल्टियाँ भर कर अपने टंकियों को भर लेते, लेकिन इस तरह की स्थिति है और स्थिति बड़ी गंभीर इस वक्त सोलन में बनी हुई है। लोकेश कुमार जी हमारे साथ बद्दी से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रेणु दीवान जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। जीत पास्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। बड़ू साहिब में 5:30 बजे से बारिश हो रही है। सुनील दत्त जी की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी है, स्वागत है। राजीव सैनी नंगल जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। मंडी में मौसम आज कैसा रहेगा? बारिश का मौसम है। हरनाम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब तो बरसातें हैं, जहां पर बरस रहे हैं, मानसून चली है। और कांता पप्पू वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जसवा प्रागपुर स्टिल इज गोइंग ऑन, वहाँ पर बारिश हो रही है। और पाल चंद भाटिया जी इस वक्त जुड़े हैं। राजीव सैनी नंगल जी है, हरनाम सिंह जी है कि मंडी में लगातार बारिश इस वक्त हो रही है। मंडी की जानकारी दे रहे हैं। झुग्गी पागना में भी बारिश हो रही है। मुरारी लाल जी इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। ओम प्रकाश निर्वाण जी हमारे साथ लुधियाना से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अशोक कुमार वर्मा जी हमारे साथ, शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिलासपुर में बारिश हो रही है। शिमला में भी रात से बारिश है। ओम वर्मा जी की तरफ से अभी जानकारी आई है, उनका हम स्वागत करते हैं। विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो मंडी में भी रात से बारिश है। गिरिराज शेखावत जी, अगर कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है तो हमारे राजस्थान भेज दो। हम बारिश को स्वीकार कर रहे हैं, बारिश से कोई दिक्कत नहीं है। बारिश तो हिमाचल प्रदेश में भी वैसे जमकर नहीं हो रही है, लेकिन आज लगी है कई क्षेत्रों में। और बरसात का मौसम है, बारिश की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी रहती है। रेणु दीवान जी नूरपुर में बारिश हो रही है, उनकी तरफ से जानकारी आई है। श्याम पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रिंकू शुक्ला जी बता रहे कि रामपुर में भी बारिश हो रही है, रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। और अस्मा फैसल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अजय बेगटा जी ठियोग में इस वक्त बारिश हो रही है। दर्शकों के माध्यम से जो जानकारी हमें आ रही है, हम अभी इसी को ही पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। आप लोगों को भी अपडेट रहे और नदी नालों के करीब बिल्कुल ना जाएं, ब्यास नदी के किनारे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ब्यास नदी इस वक्त उफान पर चली हुई है। आरजी ठाकुर जी की तरफ से भी ये सूचना सुजानपुर से आई है और वहाँ से ब्यास नदी बहती है। हर नदी नाले का जल स्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है और कहाँ से बाढ़ आ जाए, क्योंकि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है नदी नालों में, क्योंकि बारिश जब जमाजम हो रही है तो ऐसे में नदी नालों के करीब जाएंगे तो जान माल का भी नुकसान हो सकता है। विशेषकर हमारा पर्यटकों से आग्रह रहेगा, क्योंकि जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हें तो समझ में उन्हें पता होता है कि नदी नालों की स्थिति क्या है और कहाँ बारिश हो रही है, लेकिन पर्यटक इन बातों को नहीं समझते। और यही वजह होता है कि जब मुसीबत में फंस जाते हैं तो प्रशासन को याद करते हैं और जब ठीक होते हैं तो प्रशासन की एडवाइजरी को वो भूल जाते हैं। और सोलन में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। राजेंद्र पाल जी हमारे साथ इस वक्त नालागढ़ से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, पाल साहब का। विजय मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राम गोपाल ठाकुर जी, सूरी सिंह जी, अजय बेगटा जी बता रहे हैं कि ठियोग में इस वक्त बारिश हो रही है। करीब RV चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। MP ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और नर्मदा दीवान जी जुड़ी हैं। पालचंद भाटिया जी जुड़े हैं। राजीव सैनी नंगल जी है और सभी का हम स्वागत करते हैं। और आग्रह आप लोगों से यही है कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोलन का आप मौसम देख सकते हैं कि साफ बारिश भी हो रही है, धुंध भी इस वक्त छाई हुई है। विजिबिलिटी की समस्या से दो चार होना पड़ेगा वाहन चालकों को। यह स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। बीच बीच में धुंध कई जगहों पर छाई हुई है। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वाहन चलाते समय अपना बल्कि सावधानी बरतें, ओवर स्पीड में ना चलें। और विजिबिलिटी की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। बरसात के दिन है, सड़कों पर भूस्खलन भी हो रहे हैं और विशेषकर NH 5 पर तो संभल कर चलें, क्योंकि चक्की मोड़ भी अब सता रहा है। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों चक्की मोड़ के पास भूस्खलन शुरू हो गया था, क्योंकि पिछले वर्ष भी पूरे बरसात के 1 अगस्त की रात को वहाँ पर भूस्खलन हुआ था। करीब 50-100 मीटर सड़क धंस गई थी। तो उसके बाद वहाँ पर स्थितियाँ, हालांकि सड़क तो बनाई गई है, लेकिन बारिश के दिनों में वहाँ पर हमेशा ही स्थितियाँ इस भूस्खलन की बनी रहती है और कई जगहों पर सड़कों पर अब भूस्खलन भी आम बात है। यही वजह है कि संभल कर चलें। नौराधार में बारिश हो रही है। उमेश चौहान जी यह जानकारी हमें इस वक्त दे रहे हैं, नौराधार की जानकारी दे रहे हैं। हजारी लाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र सिंह नेगी जी जुड़ गए हैं तो उनकी तरफ से जानकारी आ रही है। हजारी लाल शर्मा
शर्मा जी भी जुड़े हैं, हेमराज जी ठाकुर जी जुड़े हैं, यशपाल कश्यप जी, उमेश चौहान जी, सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग की ओर से अलर्ट पहले ही जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी। कल से बारिश और ज़्यादा होगी क्योंकि पश्चिम विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। मानसून और पश्चिम विक्षोभ का एक साथ मिलन होगा, एक साथ दोनों सक्रिय होंगे, तो प्रदेश में जो बारिश आप देखेंगे वो थोड़ी ज़्यादा होगी। हालांकि अभी भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश चली हुई है, जिस तरह के दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारियाँ मिली है। लेकिन कुछ दर्शकों की ओर से जानकारी आई है कि उनके क्षेत्रों में अभी मौसम उस तरह का बारिश नहीं हो रही है। और पिछले यदि हम देखें मौसम विभाग की ओर से जो बताया गया था पिछले कल किस तरह की स्थिति थी, तो कटोला में 15 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। पंडोह में भी इसी तरह की स्थिति 11 है। सुजानपुर टीरा में भी कल बारिश हुई थी। गोहर में, जोट, धर्मशाला, कई क्षेत्रों में बताया गया है कि प्रदेश में झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है। और मौसम विभाग की ओर से 4 जुलाई को भी हेवी रेन और थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग लाइक आइसोलेटेड प्लेसेस मौसम विभाग की ओर से बताए ज़रूर जोड़े जाते हैं, क्योंकि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना रहता है। और वार्निंग मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है कि आज मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। हैवी रेन को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी है। जिन क्षेत्रों में हैवी रेन की चेतावनी है तो उनमें है चंबा भी है, लेकिन चंबा में तो आज हो नहीं रही है अभी तक। तो इस तरह की सूचना दर्शकों के माध्यम से हमें आई है कि कांगड़ा है, कांगड़ा के साथ साथ कुल्लू है, कुल्लू के बाद मंडी है, हैवी रेन की चेतावनी कई जगह की मंडी की है। मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना ज़िला है जहां पर मौसम विभाग की ओर से आज हैवी रेन को लेकर एक चेतावनी दी गई है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। और आप तस्वीरें भी इस वक्त देख रहे हैं कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में, और आज मौसम विभाग की ओर से जिन क्षेत्रों में ज़्यादा मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई उसमें सोलन है, सिरमौर है, शिमला है, मंडी है। मंडी के साथ साथ कांगड़ा का क्षेत्र है जहां पर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। चंबा है जहां पर भारी बारिश मौसम विभाग की ओर से बताई गई है, लेकिन चंबा में तो नहीं हो रही है जिस तरह के दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी आई है, लेकिन आज होगी। और थाची में भी बारिश हो रही है। जसवंत सिंह जी की तरफ से जानकारी हमें आई है। देवेंद्र मांटा जी की तरफ से आया कि चौपाल में भी बारिश हो रही है। जगदीश ठाकुर जी हमें बता रहे हैं। जगदीश ठाकुर जी का स्वागत है। जसवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष बाली जी, ऊना में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। श्याम पगलानी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गणेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और रोनहाट में भी बारिश की संभावना है, बादल वहां पर छाए हुए। HS सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, प्रदीप जी का। और श्याम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, कमलजीत जी। देवेंद्र सिंह जी नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। नौराधार में बारिश हो रही है। उमेश चौहान जी की तरफ से हजारी लाल शर्मा जी, हेमराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। यशपाल कश्यप जी जुड़ गए, उमेश शर्मा जी जुड़े हैं। और इसके अलावा ठाकुर ऋषभ जी हमें जानकारी दे रहे हैं। हैरी राणा जी बता रहे हैं कि सोलन और ऊना जिले में भारी बारिश का अनुमान है। जी बिल्कुल। और सोलन में इस वक्त बारिश रात से ही हो रही है। इसके अलावा सिरमौर जिला भी है। गुमन शर्मा जी हमारे साथ धर्मशाला से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। जुबड़हट्टी, सारी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कुसौली, नेरी, बशील, सनेट, पट्टा बरारी में सुबह से ही बारिश
इस वक्त जारी है। प्रेमचंद जी का स्वागत करते हैं। थाची में भी बारिश हो रही है। तो दर्शकों के माध्यम से हमें बहुत सारे एरिया हम कवर करने में कामयाब रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है। गुमन शर्मा जी बता रहे हैं कि धर्मशाला से जुड़े हैं, और हैरी राणा जी बता रहे हैं कि ऊना में परसों 4 बार हो चुकी है बारिश। संतोष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, शानू चौहान जी और रोशन लाल जी, यश सिंगटा जी हमारे साथ, पजैक जी जुड़े हैं, यश सिंगटा जी, और सोलन की जानकारी देने की भारी बारिश इस वक्त सोलन में हो रही है। सुरेश झावटा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सर, कुल्लू की कोई खबर? कुल्लू में वैसे बारिश होने की संभावना तो है, और कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो भी रही है। आज नहीं होगी तो कल होगी, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ के साथ साथ एक मानसून पहले ही सक्रिय है, साथ में पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। तो कल से तो भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, पवन तोमर जी इस वक्त जुड़ गए। राजगढ़ में हैवी रेन हो रही है। संतोष कुमार जी, शानू चौहान जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो धुंध अब छाई हुई थी सोलन में थोड़ी देर पहले, अब वो छंट गई है, और बारिश थोड़ी कम भी अब हुई है। लेकिन सोलन में रात से झमाझम बारिश है, और जिस तरह की बारिश के दिनों में सोलन को समस्या का सामना करना पड़ता है वो रहता है पानी की समस्या, क्योंकि पानी का यहाँ पर विकराल समस्या बनी हुई है। पिछले कई दिनों से लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। करीब 1.5 महीने का वक्त हो चुका है, और 8 दिन बाद सोलन में पानी आ रहा है। लेकिन अब गाद की समस्या से भी दो चार होना पड़ेगा। और पाउंटा साहिब में रुक रुक कर इस वक्त बारिश हो रही है। चौधरी हंसराज जी की तरफ से जानकारी आई है, और काकू पलसारा जी हमारे साथ पुजारी जी जुड़े हैं। किन्नौर में भी अभी तक नहीं हुई बारिश, किन्नौर में बारिश नहीं हो रही है। बरागटा विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हैं। भयंकर बारिश कुनिहार में। सतीश कुमार ठाकुर जी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। ओमदत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू में कब होगी बारिश? ही कुल्लू में अगर आज नहीं हुई तो कल होगी, क्योंकि कल मौसम विभाग की ओर से अधिकांश क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। कुल्लू की यदि हम देखें तो कल कुल्लू के लिए मौसम विभाग की ओर से चेतावनी है हैवी रेन की, और येलो अलर्ट कल कुल्लू के लिए जारी किया गया है। तो कल 5 तारीख से हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जिन क्षेत्रों में 5 जून से भारी बारिश की चेतावनी है, उसमें ऊना है, सोलन है, सिरमौर है, शिमला है, मंडी है। मंडी के साथ एरिया कुल्लू है। कुल्लू के अलावा कांगड़ा है। कांगड़ा के साथ साथ हमीरपुर में तो नहीं है, लेकिन चंबा में है। चंबा के साथ बिलासपुर है। तो करीब 9 जिले में भारी बारिश की चेतावनी कल के लिए जारी की गई है। लेकिन आज जो भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी है, उसमें चंबा है जहां पर हो नहीं रही है, कांगड़ा है, और मंडी है, सोलन है, सिरमौर है, और सिरमौर है। करीब ये ज़िले हुए 5 जिलों में भारी बारिश की और चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। येलो अलर्ट है, और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि इन क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो भी रही है। नाहन में, झामटा में हल्की हल्की बारिश हो रही है। परमानंद ठाकुर जी जुड़े हैं, लालजेंद्र ठाकुर जी, रवि ठाकुर जी, पवन राजपूत जी, राजेश कुमार जी, ठाकुर ऋषभ जी, सैंज में भी बारिश हो रही है, वो जानकारी दे रहे हैं। चौधरी हंसराज जी पाउंटा साहिब की जानकारी हमें दे रहे हैं। और इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बारिश का इस वक्त बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी, और कल से प्रदेश के करीबन 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। और जिन 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बारिश नहीं होगी, वहाँ पर भी बारिश होगी। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मानसून के साथ साथ अब पश्चिम विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है, तो अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के जो आंकड़े बता रहे हैं, तो प्रदेश में पिछले 3 दिनों में सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। और तापमान की बात करें तो अब जिस तरह से मौसम बना हुआ है, तापमान में भी भारी गिरावट अब होनी शुरू हो चुकी है। शिमला का अधिकतम तापमान कल 23.4 रहा था, सुंदरनगर का 30.8 है, भुंतर का 35.8 है, और कल्पा का
24.7 है, धर्मशाला 27 है, उन्ना 32.4 है, नाहन 26.3 है, केलोंग सोलन का 29 डिग्री सेल्सियस रहा, मनाली 28.5 है, कांगड़ा 33.1 है, मंडी से 31.8 है, बिलासपुर 34.4 है, हमीरपुर 33 डिग्री सेल्सियस, चंबा 34 डिग्री सेल्सियस, कुफरी 19.2, नारकंडा 18.5, भरमौर 30.3, रिकांगपिओ 30.4, सेवबाग 34 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं 30.7, बरठी 33 डिग्री सेल्सियस, समदो 31 और ताबो 32 डिग्री सेल्सियस, मशोबरा 23.4, सेंज 31, बजौरा 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह का तापमान रहा है। और यदि हम मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में और जिस तरह का नुकसान है पिछले दिनों कल मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगे, क्योंकि पंडोह के पास एक डंगा धंसने से एनएच करीब 1 फुट तक धंस गया। पाउंटा साहिब की पंडोह की ये जानकारी है। पिछले कल यह सुर्खियाँ बना हुआ था, क्योंकि नेशनल हाईवे पे और अब बारिश का जो क्रम है वो थोड़ी और बढ़ गई है। इस तरह की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के आसार बने हुए हैं अधिकांश क्षेत्रों में, और वीरवार को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी, तो वो सुबह से ही जारी है। 5 से 7 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। 9 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। 3 दिन में सामान्य से 21% बादल हिमाचल प्रदेश में बरसे हैं। प्रदेश में 1 से 3 जुलाई के बीच में सामान्य से करीब 21% अधिक बारिश हुई है। इस दौरान 18.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस अवधि के दौरान 15 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में सामान्य मानी जाती है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, सोलन, कुल्लू, सिरमौर और ऊना में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में हुई है, लेकिन कुल्लू सोलन में अभी भी बारिश हो रही है। और इसके अलावा मौसम विभाग की माने जो पिछला जून का महीना गया है वो सूखे वाली स्थिति ही हिमाचल प्रदेश में बनी रही है। सामान्य से काफ़ी कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी, और जून के महीने में 12 साल बाद सबसे कम बारिश हुई थी। 1 से 30 जून के बीच में प्रदेश में सामान्य से करीब 54% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इससे पहले वर्ष 2012 में जून के दौरान सामान्य से करीब 71% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। साल 2024 के दौरान प्रदेश भर में 46.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस अवधि में 101 मिलीमीटर को बारिश को सामान्य माना जाता है। और मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं सुरेंद्र पॉल जी, तो उन्होंने बताया था कि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता में कमी आने की वजह से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ था। ये बातें हो रही थी जब प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही थी। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सोलन में एक बार फिर से झमाझम बारिश। मेला राम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े गए हैं। रामपुर बुशहर में बारिश हो रही है। रामपुर बुशहर की जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और महेंद्र शास्त्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और बता रहे हैं कि चौपाल में बारिश हो रही है। किन्नौर में हल्की बारिश, राज मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं और किन्नौर में वो हल्की बारिश बता रहे हैं। ऊना में अभी बारिश नहीं हुई है। रवि ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। परमानंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। लजेंद्र ठाकुर जी, नाहन झामटा में हल्की हल्की बारिश सुबह सुबह हो रही है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। रवि ठाकुर जी, पवन राजपूत जी और राजेश कुमार जी, बलबीर सिंह चौहान जी, दिल्ली में तो रेन सुबह से हो रही है। और सोलन में अब आप देख सकते हैं तस्वीरें कि सोलन में अब झमाझम बारिश सोलन में हो रही है। और तस्वीरों के माध्यम से सुबह सुबह का वक्त है। हालांकि सुबह सुबह क्योंकि रात भर से बारिश जारी है, कि रात भर से कहीं नुकसान हुआ है या नहीं, इस तरह की जानकारी तो अभी मिली नहीं है, लेकिन बारिश ज़रूर हो रही है और लगातार बारिश का क्रम है। आप लोगों से आग्रह है कि आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जारी की है, पूर्वानुमान है। और सुनील झिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं।
तो आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिएगा। गोपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बारिश अब तेज हो चुकी है। प्रेमलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुंदरनगर में भी बारिश हो रही है। प्रेमलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं, हरे भरे जंगल है, सोलन पर प्रकृति के नज़ारे हैं और नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए हिमाचल जाना जाता है। और मंजू पटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं कि मंडी में भी इस वक्त बारिश हो रही है और हिमाचल प्रदेश के सोलन सहित कई जिलों में आज हैवी रेन की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। देवेंद्र वरीक जी किन्नौरी बॉर्डर में बारिश हो रही है, सीजन की पहली बारिश हो रही है। अब किन्नौर में भी जानकारी आ रही है कि बारिश हो रही है। हालांकि पहले दर्शकों का इस तरह का जानकारी आ रही थी, कमेंट के माध्यम से जानकारी दे रहे थे कि उनके क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन सोलन में मौसम इस वक्त पूरी तरह से बदला हुआ है। जो रात भर से बारिश जारी है। पिछले कल भी इसी तरह का मौसम था, सुबह होते होते मौसम बारिश रुक गई थी, लेकिन आज सुबह भी बारिश जारी है। बाबूराम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। राज यादव जी इट्स रेनिंग हेवली इन मुरादाबाद की जानकारी दे रहे हैं और चुराग में भी बारिश हो रही है। वीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं। सिकंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राज यादव जी जुड़े हैं। अमित शर्मा जी, बलजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपूत दीप चौहान जी, शिमला में के चौपाल में भी बारिश हो रही है। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश गुप्ता जी हमें बता रहे हैं कि आज तो इंद्रदेव बरस ही गए, पिछले साल की तरह ना बरसें। अभी तो बारिश शुरू हुई है। और वीर सिंह जी सभी का स्वागत है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं। पानी की समस्या से ये भी जूझ रहे हैं, जिस तरह से पूरा सोलन शहर पानी के लिए मोहताज हुआ है इस वक्त। और जब बारिश अब हो रही है और गिरी नदी और अश्विनी अपने उफान पर है, तो ऐसे में पानी की लिफ्टिंग आज प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा बन गई है, क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी तरह की स्थितियाँ थी और अब भी गाद आई है। तो सोलन को काफ़ी समस्या से आज दो चार होना पड़ेगा। लोगों को पानी की समस्या से फिर से दो चार होना पड़ेगा। हालांकि 8वें दिन पानी की आपूर्ति सोलन शहर में हो रही है। बाली नंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं। नवल शर्मा जी नगरोटा बगवा में रात से लगातार बारिश इस वक्त हो रही है। महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। सन्नी जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी मंडी की वो जानकारी दे रहे हैं। देवेंद्र शर्मा जी, बलजीत सिंह जी, केवल राम जी, बहुत अच्छी बारिश हो रही है सर चायल में। केवल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। चायल में भी बारिश हो रही है। सोलन का पर्यटन क्षेत्र है और बड़ी संख्या में इस बार गर्मियों में पर्यटक वहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। और नेर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। भुंतर के पास गाँव में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है, क्योंकि उन्ना जो कुल्लू से ज़्यादा जानकारी आ रही है कि वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन भुंतर के पास अब बारिश हो रही है। एक दर्शक की तरफ से जानकारी आई थी कि बंजार में भी हो रही है, तो बीच बीच में कहीं कहीं बारिश हो रही है। चंदन कुमार राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें आप सोलन की देखते जाएं। लगातार यहाँ पर बारिश का क्रम चला हुआ है, बारिश होती जा रही है। रात भर से यह क्रम बारिश का है। पिछले कल भी इसी तरह की स्थिति थी, सुबह होते बाद बारिश बंद हो गई थी, लेकिन आज बारिश जारी है। और सोलन की तस्वीर है, मौसम ठंडा है। विजय महू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और आप लोगों से आग्रह भी रहेगा, क्योंकि इस वक्त भारी बारिश हो रही है और थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि कई जगहों पर जैसे सफ़र करेंगे तो कई सड़कों में भूस्खलन भी हो रहे हैं। कोटखाई में भी बारिश हो रही है। जयकर्ण रोंटा जी, देवेंद्र राणा जी और सुनीता शर्मा जी बता रहे हैं कि 2 नाइट सोलन में इस वक्त बारिश हो रही है। तिरमाली से हमारे साथ सुनीता शर्मा जी इस वक्त जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। विजय जी का स्वागत है और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। राजपूत सोनू नायक मंडी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और नेर चौक में भी, मंडी के नेर चौक में भी इस वक्त बारिश हो रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं।
कि हिमाचल प्रदेश के सोलन सहित तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बारिश हो रही है। मौसम विभाग का भी इसी तरह का मानना है मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गया। हालांकि कल पश्चिम विक्षोभ भी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा। मानसून और पश्चिम विक्षोभ एक साथ सक्रिय हो रहे हैं तो प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की ओर से 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी है। 5 से 7 जुलाई तक इसी तरह का मौसम रहेगा। 9 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। प्रदेश में बारिश होती रहेगी और नदी नालों की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि नदी नाले हिमाचल प्रदेश के इस वक्त पूरे उफान पर हैं। नदियों में बाढ़ आई हुई है, नालों में बाढ़ आई हुई है और बारिश से नुकसान भी बहुत हो रहा है। हालांकि सुबह जिस तरह से सोलन में रात भर से बारिश हो रही है, हालांकि नुकसान की अभी फिलहाल कोई जानकारी भी नहीं है और हम चाहते भी नहीं कि इस तरह की कोई जानकारी भी आए, क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए। बारिश की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश ने नुकसान का बहुत बड़ा दंश झेला है और जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी तो उसकी वजह से 500 से अधिक लोगों की जान गई थी। 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। 3500 के करीब लोग बेघर हो गए थे और कई बीघा हेक्टर ज़मीन यहाँ पर धंस गई थी, जिसकी वजह से लोगों आज भी अगर हम देखें तो रेस्टोरेशन के काम पिछले वर्ष के नुकसान जिस तरह का नुकसान हुआ था अभी तक पूरे नहीं हुए। यही वजह है कि थोड़ी सी भी बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है तो इस बार नुकसान बहुत अधिक हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। तो यदि प्रदेश में जिस तरह की बारिश रात भर से जारी है तो इस स्थिति में परिस्थितियां थोड़ी कठिन हो सकती है। NH5 पर जरूर संभल कर चलें और चंडीगढ़ मनाली मार्ग पर भी संभल कर चलें, क्योंकि पंडोह के पास भी कल सड़क धंसने का मामला सामने आया था और इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। सड़कों पर भूस्खलन हो रहे हैं और कई जगह पर धुंध की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। बंती राणा जी, बाबूराम चौहान जी बता रहे रेणुका में भी हल्की बारिश और छोटू मिंटा जी बता रहे चौपाल में भी झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है। मुकेश गुप्ता जी, पानी के भंडारण टैंक कम है, साथ ही पुरानी योजना पर हम निर्भर है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, समस्या पानी को लेकर है। इंजीनियर मोइन शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बाली नंबरदार जी, नालागढ़ में भी बारिश हो रही है और बाबू नैथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी कहाँ है और बालकृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। ओम ठाकुर जी जुड़े हैं। श्याम मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र राणा जी, जयकर्ण नेंटा जी, कोटखाई में बारिश इस वक्त हो रही है। सुनीता शर्मा जी जुड़ी हैं और जगदीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। बंती राणा जी, तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े, आप लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसी तरह की जानकारी आप देते रहें और इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सावधानी बरतें। बारिश बहुत ज़्यादा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में हो रही है, नदी नाले पूरे उफान पर है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।